अरे भाई साहब वक्फ बोर्ड गया भाड़ में। इस देश का मुद्दा नहीं है। आपको मैं देश सुन का मुद्दा है कि नहीं है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल? मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बताइए डिफेंस की जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। रेलवे की जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। मानते हैं इस बात को? पूरी दुनिया मानती है। डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में, फैजाबाद में है सेंटर। 1300 एकड़ जमीन गौतम अड्डानी और हरामदेव हुआ। हरामदेव निजी व्यक्ति का जमीन है, बिजनेसमैन का जमीन है। अरे किसकी जमीन है यार? सब सरकार के अंदर आता है वो सब। जो डिफेंस की जमीन है अब दे दो क्या उन्हें पौने पे? पूरा ठेका लेकर रखो, रिश्तेदार हैं आपके। वक्फ बोर्ड के समर्थन में है। वक्फ बोर्ड की जमीन भी इसी तरीके से अड्डानी, अंबानी, लाला हरामदेव और रविशंकर के हवाले कर देंगे सब। देश भर में आप लोग दंगा भड़का रहे वक्फ बोर्ड के नाम। अरे यार क्यों जो फजूल बातें कर रहे, दंगा भड़क रहा है? कहाँ, क्यों नहीं भड़क रहा है? कहाँ भड़क रहा? ममता बनर्जी के राज में जाकर के देख लीजिए। कहाँ? खोल कर देख लीजिए। अरे हम देख चुके हैं। की मौत हो जाती है, बेटा बाप क्यों मार देता, बेटा बाप की मौत होती है। आप बताइए उत्तर प्रदेश के दंगे फसाद आपको नहीं दिखाई देते? मणिपुर का जो है महिलाओं का यौन शोषण आपको नहीं दिखाई दे रहा? आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बिहार में इनकी जहां सरकारें हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। दरोगा मार दिए जा रहे हैं। 3-3 दरोगा होली के पावन अवसर पर मार दिए गए। उसके बाद सुनिए, आगरा में एक महिला 30 महीना में 25 बच्चा दी। आपको मालूम है? 25 ठो पैदा की कागज में। अब 5 बार उसकी नक्शबंदी 30 महीना में हो चुकी है। कहना क्या चाहते हैं? ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? एक महीना में बता, कह रहे कुछ भी कर लो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया है वो लागू होकर के रहेगा। तो लागू करावे ना। लागू ये तो सोमालिया और क्या बोलते हैं तालिबान इस देश को बनाना चाहते हैं। लड़ा मरो, इनका वसूल है, सिद्धांत है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। आप लोग क्यों नहीं चाहते? ये नफरत फैलाते हैं, नफरत। जा करके गांधी जी के नवाते हैं सर, पूरे विदेशों में जाते हैं गांधी जी गांधी जी गांधी जी, और यहाँ गांधी जी को गाली देते हैं इनके लोग। गौड़से की पूजा करते हैं। यही है इनका चाल चरित्र चेहरा। चाहते हैं जो वक्फ संशोधन बिल लागू हो देश में? नहीं लागू होना चाहिए। अरे बेच डालेंगे सब। हमारे राजनीतिक गुरु थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। जब मॉडर्न फूड सुनते जाइए, मॉडर्न फूड बेकरी को अरुण शौरी ने बेच दिया था, तो हमारे कहे थे चंद्रशेखर जी, गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि जो बेटा बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को बेचता है, नीलाम करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नकारा भी और नालायक भी है। चाहते नहीं है जो मुसलमान भाई आगे बढ़े, उनका उन्नति हो, वो विकास करे। अच्छा ये बताइए, पढ़ेंगे लिखेंगे, अब जाइए ना दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के बाहर देखिए फीस बढ़ रही है। जहाँ से चाहेंगे वहाँ से आप कॉपी किताब खरीदेंगे। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान भाई आगे बढ़ेंगे, वो महफूज होंगे। और अरे हिंदू तो महफूज हो चुके हैं, अब इनकी बारी है। उसके बाद क्रिश्चियन की बारी है, उसके बाद बौद्धिस्टों की बारी आएगी, उसके बाद गुरुद्वारों की बारी आएगी। आएगी ना। आप लोग फर्जी हिंदू है क्या? कौन, किसने कह दिया भाई? किसने? आप सर्टिफिकेट देंगे? आप आरएसएस वाले हैं? आप गोदी मीडिया वाले हैं? माल मुद्रा लेते हैं क्या बीजेपी से लाइजनी करने के लिए? आप मुझे बताइए कि हमें सर्टिफिकेट की किसी से क्या हो सकता है? आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। कौन से हिंदू का अपमान? अंधभक्तों का? ए भाई साहब, ये दुनिया में सबको पता है, यहाँ तक कि पशु बछड़े को भी पता है कि मूत पीने से ताकत नहीं मिलती है, गाय का दूध या भैंस का दूध पीने से ताकत मिलती है। ये तो अंधभक्त मूत पी रहे हैं, गाय का मूत पी रहे हैं, कुछ दिन बाद अपना भी मूत पीने लगेंगे। मुसलमान भाई 1-2 दिन के लिए सड़कों पर, ये है हमारे देश के, ये है हमारे देश का चाल चरित्र चेहरा। गोबर लपेट लेंगे तो वाणविक शक्ति काम नहीं करेगी। ये है, आप गोबर भक्तों अंधभक्तों। अरे कई हजार लीटर तो रामदेवगा पिला दिया
गाय का मूत। वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। भाई साहब, हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसे निरस्त कर दिया जाएगा।